Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. नमस्ते सर। Sir, Namaste. Good morning. ये वेट कर सिर्फ 5 बच्चे आ रखे हैं। वेट करते हैं इनका, जल्दी कनेक्ट नहीं हो पाते ये। hello, sir. Hello, sir. Sir, हाँ बोलो तृप्ति, क्या हुआ तृप्ति, बोलो। सबको आवाज आ रही मेरी है ना सही से? yes, sir. क्या करवाया था लास्ट क्लास में, मेरे को याद नहीं है। मैं बताएगा लास्ट क्लास में क्या करवाया था? सर, फोर लूप कराया था। अच्छा अच्छा, पूरा करवा दिया था कौन लोग? पूरा ही करवा दिया होगा, वो लोग था। Yes, sir.
देखो जो while लूप होता है इसका यूज होता है जब तक जैसे कि अब फोर लूप चलाया था, फोर लूप का यूज क्या था कि उसके अंदर इनिशियलाइज से कंपैरिजन पहले हो जाता है, फिर उसके बाद उसके अंदर वैल्यूज प्रिंट होती हैं, ठीक है। उसके अंदर हमें क्या है, एक सेट ऑफ टाइम हमने दे रखा है। तो ऐसे ही हमारा क्या होता है, व्हाइल लूप होता है जब हमें एंड ना पता हो कि कब तक चलना है, तब तक के लिए, मतलब कि होता है ना कि व्हाइल लूप कब तक चलाना है, हमें ना पता होगी कि कब तक चलना है लूप, जब हमें एंड ना पता हो तो व्हाइल लूप का यूज करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, जो व्हाइल लूप का यूज है वो बड़ी बड़ी जगहों पे यूज होता है, जैसे कि आपको डेटाबेस से डेटा लेके आना है या फाइल हैंडलिंग में उसका डेटा प्रिंट करना है, तो हमें पता नहीं होता उस फाइल के अंदर कितना डेटा है या उस डेटाबेस के अंदर कितना डेटा है। तो उस टाइम पर क्या होता है, व्हाइल लूप का हम यूज कर लेते हैं कि तब तक चलिए जब तक डेटा सारा का सारा प्रिंट ना हो जाए। तो व्हाइल लूप लिख के और ये लिखो अपना, व्हाइल लूप और ये पूरा स्टेटमेंट, ये जितना है ना, ये हो जाए तो हैंड रेस कर देना। सर कहाँ तक लिखना है? कर रहा हूँ, हेलो। पहले इतना लिखना, व्हाइल लूप स्टेटमेंट करके फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। चार से लिख लिया तुमने। हेलो, सबका हो गया ना?
देखते हैं। जैसे कि वाइल लूप के अंदर जो वाइल लूप का सेंटेंस होता है ऐसा होता है, वाइल लिख के यहाँ पर एक्सप्रेशन डालते हैं, फिर अंदर जो भी आपको काम करना होता है आप काम करते हैं। तो जैसे मुझे 1 से लेकर 5 तक की काउंटिंग प्रिंट करनी, ठीक है, तो लिखा आई इज इक्वल टू में 1, ये क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन हो गया, आई लेस देन 6, ठीक है। और मैंने परसेंटेज डी स्लैश एन कोमा आई, तो प्रिंट क्या आ रहा है में प्लस प्लस, ठीक है, चलाया। अब ये कैसे हुई प्रिंट, ये समझने वाली बात है। ठीक है, जब आई की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर चेक हुआ 1 लेस देन है 6 के, तो हाँ है तो फिर ये क्या हुआ, बॉडी के अंदर आ गया, ठीक है, बॉडी के अंदर आ गया। बॉडी के अंदर आने के बाद उसने प्रिंट किया आई की वैल्यू, आई में क्या था 1, तो 1 प्रिंट हो गया। फिर अगर नेक्स्ट लाइन में आया, नेक्स्ट लाइन में क्या था आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 1 थी, 1 से क्या हो गई 2, अब चेक होगा दोबारा 2 लेस देन है 5 के है, फिर बॉडी में आ जाएगा, ठीक है, बॉडी में आने के बाद फिर प्रिंट करेगा, प्रिंट करने के बाद क्या हो जाएगी 2 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, फिर आई में प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर जाएगा ऊपर वाइल में चेक होने के लिए, ठीक है, 3 लेस देन 6 कंडीशन ट्रू है, फिर अंदर आएगा, फिर क्या कर देगा 3 प्रिंट कर देगा, फिर 4 हो जाएगी वैल्यू, फिर 4 जाएगा चेक होने के लिए, 4 लेस देन 6 कंडीशन ट्रू है, फिर अंदर आएगा वो क्या कर देगा 4 प्रिंट कर देगा, फिर 5 हो जाएगी, फिर ऊपर जाएगा चेक होने के लिए, 5 लेस देन 6 कंडीशन ट्रू है, फिर अंदर आएगा और 5 प्रिंट कर देगा, फिर 6 हो जाएगी वैल्यू, यहाँ पर चेक होगा दोबारा 6 लेस देन 6 कंडीशन फॉल्स है, तो क्या हो जाएगा लूप के वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, सबको समझ में आ गया, तो एवरेज करो वाइल लूप की वर्किंग, ठीक है, ठीक है, नोट कर लो उसको, हो जाए तो एवरेज कर देना।
ठीक है, जल्दी करो जल्दी। ठीक है, अब अगला देखो, जैसे कि अभी तो इसमें क्या हमें एंड पता है कि लेस देन 6 तक चलेगा। जैसे कि मुझे काउंट करना हो कि कितनी, एक वेरिएबल है उसके अंदर कितनी वैल्यूज है। ठीक है, एक वेरिएबल है उसके अंदर कितनी केवल है, क्या कह रहा हूँ, मतलब कितने वैल्यूज हैं। तो जैसे कि मेरे पास, मैंने एक नम नाम का वेरिएबल बना लिया और एक काउंट नाम का वेरिएबल बना लिया। ठीक है, नम के अंदर मैंने वैल्यू डाल दी 1 2 3 और काउंट के अंदर मैंने डाल दिया इनिशियली 0। काउंट क्या करेगा, काउंट करेगा वेरिएबल को। अब मैंने यहाँ पे किया नम ग्रेटर है 0 के, तब तक लूप चल रहा है। हमें पता ही नहीं कब तक रहेगा 0 से ग्रेटर। मैंने यहाँ पर किया नम इज इक्वल टू में नम डिवाइडेड बाय 10 और काउंट में प्लस प्लस। और ठीक है, चलो आया टोटल डिजिट इज 3 आ गया। यानी इसने नम की वैल्यू को काउंट कर दिया कि कितनी वैल्यूज हैं इसके अंदर। ठीक है, अब देखो कैसे काउंट किया। नम की वैल्यू 1 2 3, काउंट की वैल्यू 0। यहाँ पर चेक हुआ क्या 123 ग्रेटर है 0 से, तो कंडीशन क्या मिली, ट्रू मिल गई। ट्रू मिल गई, ट्रू मिलने के बाद अंदर आता है वो। अंदर आने के बाद वो क्या करता है, नम डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, ये जो डिवाइड का निशान है क्वोशिएंट निकालता है। ठीक है, क्वोशिएंट, क्वोशिएंट जो निकलेगा वो निकलेगा 12। ठीक है, यानी क्वोशिएंट निकला 12। 12 किसके अंदर चला गया, नम के अंदर, खुद के उसने उसमें ले लिया। यानी नम की वैल्यू क्या हो गई, 123 से हटके 12 बची। फिर आया काउंट में प्लस प्लस। काउंट की वैल्यू इनिशियली 0 है, 0 से क्या हो गई, 1 हो गई। फिर ये ऊपर गया चेक होने के लिए।
ठीक है, कितना बचा 12 नम के अंदर, नम ग्रेटर है 0 से तो बिल्कुल है, कंडीशन ट्रू है। ठीक है, फिर आया इधर 12 का क्वेश्चन निकलता है 1। ठीक है, 10 से करेंगे तो यानी अब नम की वैल्यू क्या हो गई 12 से 1, काउंट में प्लस प्लस हुआ, काउंट की वैल्यू क्या थी 1, 1 से हट के क्या हो गई अब 2। ठीक, फिर ऊपर क्या चेक होने के लिए, नम के अंदर क्या है 1, 1 ग्रेटर है 0 से तो बिल्कुल 0 से ग्रेटर है, कंडीशन ट्रू हो गई। फिर अब क्या बचा 1 का क्वेश्चन निकलेगा 0 पॉइंट समथिंग निकलेगा। ठीक है, काउंट के अंदर आ गया प्लस प्लस, काउंट की वैल्यू 2 थी, 2 से क्या हो गई 3 हो गई। ठीक है, फिर ऊपर गया 0 ग्रेटर है 0 से, लेट्स सपोज 0 आ गया, 0 ग्रेटर है 0 से तो नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर वो नीचे आया, नीचे आने के बाद उस पर प्रिंट लाइन मिली। ठीक है, प्रिंट लाइन मिलने के बाद क्या हुआ, उसने प्रिंट किया टोटल डिजिट इज परसेंटेज जी काउंट, काउंट के अंदर लास्ट क्या पड़ा हुआ है 3, तो उसने क्या प्रिंट करके दे दिया 3। अगर समझ में आया तो हैंड रेस करो।
ठीक है। अब जैसे कि इससे अगला आता है डू व्हाइल लूप। ठीक है, डू व्हाइल लूप देखते हैं कैसा होता है। डू व्हाइल लूप जो होता है वो एक बार एग्जीक्यूट होता ही होता है, चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे कंडीशन फॉल्स हो। ठीक है, डू व्हाइल लूप पर था क्या? भाई तो बोल दो, डू व्हाइल लूप। ब्रेक स्टेटमेंट कंटिन्यू स्टेटमेंट करा दिया मैंने। कोई बोलेगा ब्रेक स्टेटमेंट कंटिन्यू स्टेटमेंट करा दिया मैंने। नो सर, नो सर। ब्रेक तो करवा दिया था सर, आपने कंटिन्यू नहीं करवाया। ब्रेक भी क्या कराया है? ब्रेक हमने स्विच में करा था ना, ब्रेक स्टेटमेंट। सर स्विच हुआ था, ब्रेक ब्रेक और कंटिन्यू अलग से नहीं हुआ। वही कह रही हूँ। चलो डू व्हाइल लूप लिख के इसको नोट करो, फिर ब्रेक कंटिन्यू एंड में करा दूंगा मैं। इतने को नोट करना है जितना सिलेक्ट किया है ना इसके अंदर जो है डू व्हाइल लूप लिख के। ठीक है, हो जाए तो हैंडल्स कर देना।
ठीक है, सबका हो गया। एक लाइन और लिखो, इट विल एग्जीक्यूट एटलीस्ट वन टाइम। सर एक बार रिपीट करना। It will execute at least one time. ठीक है, अब देखो जैसे कि while लूप में क्या था, मैंने प्रोग्राम बनाया, उसको सेव किया, चलाया, ठीक है, कोई आउटपुट नहीं आया। ठीक है, आउटपुट इसलिए नहीं आया क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, आई की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, वाइल में चेक हुआ, क्या 1 ग्रेटर है 6 के, नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप के बाहर आ गया। लेकिन यही डू वाइल लूप में क्या होता है, कंडीशन ट्रू या फॉल्स हो, एक बार एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ठीक है, ये डू वाइल लूप की खास बात है। तो बस सिंपल है, आपको एंड में करना होता है। ठीक है, कोई कुछ नहीं करा मैंने, देखो चलाया, काउंटिंग प्रिंट हो गई, स्लैश नहीं लगा इसलिए 1 2 3 4 5 वर्टिकली आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, आई की वैल्यू 1, 2 होते ही अंदर आया, अंदर आने के बाद उसने क्या प्रिंट किया, आई में क्या था 1, 1 प्रिंट हो गया। अब क्या हुआ, 1 + 1 कितना हुआ 2, फिर चेक हुआ 2 लेस देन 6, कंडीशन ट्रू है तो वापसी 2 हो गया। 2 होने के बाद फिर अंदर आया, फिर 2 प्रिंट हुआ, फिर 2 से वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई, 3 होने के बाद फिर चेक हुआ 3 लेस देन 6, कंडीशन ट्रू है, फिर 2 हो गया। ऐसे ही चला जब तक 6 ना हो जाए, 6 नहीं हो गई होगी वैल्यू। ठीक है, तो उसने 1 से लेकर 5 तक काउंटिंग प्रिंट करके हमें दे दी। अगर मैंने यहाँ पे किया ऐसे, आई ग्रेटर है 6 के, तो देखो क्या होगा, आई की वैल्यू 1 है, 2 होते ही प्रिंट करेगा आई की वैल्यू, आई की वैल्यू क्या प्रिंट होगी 1, 1 प्रिंट होने के बाद आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, फिर यहाँ पर आएगा चेक होगा कि 2 ग्रेटर है 6 से, तो नहीं है तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, एक आउटपुट तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, समझ में आया तो हैंड रेस करो, डू वाइल लूप। ठीक है, ठीक है, नोट कर लो इसको।
हो गया सबका नोट? लिखो, ब्रेक स्टेटमेंट को लिखो, यहाँ से लेके यहाँ तक करना है बस। हो जाए तो हैंड प्रेस करना। सर कहाँ से कहाँ तक कुछ शो नहीं हो रहा। सर मुझे भी शो नहीं हुआ है। मुझे भी सर। कुछ तो सेलेक्ट कर रखा है ना, वो इतना ब्लू ब्लू दिखता है ना आपको? ये सर अब दिख रहा है। यस सर। ऑफिस
अरे यार ये इंटरनेट जा रहा है बार बार। हाँ अभी लिख दो, लेता ही बस 10 बजे फिनिश होने वाला है। हेलो, सभी को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। अभी मेरा इंटरनेट कनेक्शन लॉस हो गया था तो दूसरे नेटवर्क में को चलाना पड़ा। सर आपकी आवाज कट रही है। अब सही आ रही है? मैंने नेटवर्क चेंज किया था तो अब सही आ रही है? किस किस को मेरी आवाज सही आ रही है? यस हैंड सर, रेस अब करना सही एक आ बार। रही है। अब सही आ रही है सर। सर आपको आवाज क्लियर आ रही है? सर अब सही आ रही है। मेरा इंटरनेट है तो दूसरे नेट से चला रहा हूँ। ठीक है, अब नोट कर लिया हो ना जिसने, वो हैंड रेस कर दो एक बार। देखो, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज होता है अगर आप चाहते हो करंट स्टेटमेंट को टर्मिनेट करके पास ऑन करना नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। यानी जैसे कि कोई स्टेटमेंट है, उसका एक टाइम है, कितने टाइम तक वो चलेगी चलेगी, लेकिन आप उसको बीच में से ही आप मतलब कि मिडिल एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसको आप बंद करना चाहते हो या उस स्टेटमेंट को फिनिश करके नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आपको भेजना है, तो आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। और ब्रेक स्टेटमेंट का यूज बेसिकली जो होता है वो इफ के साथ ज्यादा यूज होता है। ठीक है, आप इफ के साथ आप ज्यादा यूज करते हैं और ब्रेक का यूज आप ज्यादातर देखेंगे तो स्विच के साथ और लूप के साथ होता है। तो जैसे कि अब ब्रेक का हम एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ब्रेक चाहे 4 के साथ तो किसी के साथ कर लो, आउटपुट सेम ही आता है। ठीक है, जैसे कि मैं 4 के साथ ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे किया इफ आई इक्वल इक्वल हो 3 के, हो तो क्या कर दो, ब्रेक कर दो, नहीं तो ये ऐसे भी हो सकता है। अब देखो इस केस में क्या होगा, 1 2 3 आया। अरे यार, नहीं पाया। देखो इस केस में क्या आया, 1 और 2 आया। ठीक है, वो कैसे आया पहले ये समझते हैं हम लोग। अब देखो आई की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन 6, कंडीशन ट्रू है। अंदर आया, अंदर आके उसने इफ के पास आया, इफ के पास आते चेक हुआ, आई में क्या था 1, तो 1 इक्वल है 3 के, नहीं है तो इफ की बॉडी में वो नहीं आएगा। सीधा इफ के बाहर आया, इफ के बाहर क्या मिला उसको, एक प्रिंट लाइन। ठीक है, प्रिंट लाइन मिली, प्रिंट लाइन को मिलने के बाद उसने क्या प्रिंट किया, आई की वैल्यू, आई में क्या था 1, तो उसने 1 क्या प्रिंट कर दिया 1।
फिर ये गया ऊपर प्लस प्लस होने के लिए, ठीक है। अब आई की वैल्यू 1 से क्या हो गई 2, फिर चेक हुआ यहाँ पर 2 लेस देन 6, कंडीशन ट्रू है तो ट्रू है। फिर आई यहाँ पर चेक हुआ क्या 2 इक्वल है 3 के, तो नहीं है। फिर वो नीचे आया, प्रिंट किया उसने 2। फिर अगेन गया वो ऊपर, वो ठीक है, अगेन ऊपर गया वो। अब आई की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। फिर अंदर आया, यहाँ पर चेक हुआ क्या 3 इक्वल है 3 के, तो इक्वल है। इक्वल होते क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद क्या हुआ, वो डूब के सीधा बाहर आ गया। इसलिए हमारे को आउटपुट में क्या मिला, 1 से लेके 2 तक की काउंटिंग मिली। समझ में आया तो हैंड रेस करो। ठीक है, नोट कर लो, नोट करने के बाद हैंड रेस करना। वीरा समझ में नहीं आएगा? लगता है वीरा तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है ठीक है, नोट करो फटाफट। हो जाए तो हैंड रेस कर देना। हो गया सभी का? ठीक है, अब आप लोग कंटिन्यू नोट करो, जब तक मैं अटेंडेंस लगा देता हूँ तुम्हारी। कंटिन्यू करा के क्लास स्टॉप कर देंगे। ये लो, यहाँ तक करो फटाफट। ठीक है, हो जाए तो हैंड रेस करना। अब इतना हगता है ना, कुछ कहने के लिए।
सिर्फ 2 बच्चों का नोट हुआ है। ठीक है, अब देखो कंटिन्यू क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ लूप के साथ ही चलता है। इसका यूज होता है कि अगर आपको करंट लूप को एक सेट ऑफ टाइम, जैसे कि मेरे पास एक पूरा फ्लो है एक लूप के अंदर, आप चाहते हैं उसको बीच में से पास ऑन कर देना लूप के पास, ठीक है। तो इस यानी एक तरीके से लूप को रिज्यूम या रीस्टार्ट करने के लिए यूज करते हैं कंटिन्यू का। जैसे कि मैंने यहाँ पे कंटिन्यू लगा दिया, कंटिन्यू, तो इस केस में क्या होगा, आई की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन 6 कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा, चेक होगा 1 इक्वल है 3 के, तो नहीं है, कंडीशन फॉल्स, तो क्या होगा 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर अगेन ये ऊपर जाएगा, ठीक है, प्लस प्लस आई की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी, 2 लेस देन 6 कंडीशन ट्रू, 2 इक्वल है 3 के, तो नहीं है, फिर 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा प्लस प्लस होने के लिए, 3 हो जाएगी वैल्यू, 3 लेस देन 6 कंडीशन ट्रू है, 3 इक्वल है 3 के है, होते क्या हुआ कंटिन्यू, कंटिन्यू होते वापसी लूप क्या हो गया, ऊपर एग्जीक्यूट हो गया जाके, यानी रीस्टार्ट हो गया, रिज्यूम हो गया। अब क्या हो गई 4 हो गई, ठीक है, यानी 1 प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ, 3 प्रिंट नहीं हुआ, 4 लेस देन 6, 4 इक्वल है 3 के, नहीं है, फिर आया इसने क्या प्रिंट कर दिया, 4 प्रिंट कर दिया, गया 5 होगी वैल्यू, 5 लेस देन 6 कंडीशन ट्रू है, लेकिन 5 इक्वल नहीं है 3 के, फिर आया उसने 5 प्रिंट कर दिया। तो यानी इस केस में क्या हुआ, हमारा 3 स्किप हो गया, क्यों, क्योंकि जैसे 3 हुआ हमने कंटिन्यू कर दिया, कंटिन्यू करते करते क्या हुआ, लूप के पास कंट्रोल वापसी चला गया, वो रीस्टार्ट हो गया लूप हमारा। तो इस केस में ये क्या होता है, हमारा कंटिन्यू का एग्जाम्पल होता है। जैसे कि इसको मैं चला भी देता हूँ तो आउटपुट सेम ही आएगा, देख लो, चाहे 1 2 4 5 आया, ठीक है, ना कि 1 2 3 5 5, क्योंकि 3 जैसे ही होगा हमारा लूप क्या हो रहा है, ऊपर रिज्यूम हो जा रहा है, रीस्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। समझ में आया तो हैंड रेस करो, ठीक है, नोट कर लो फटाफट 100 की स्पीड में। नोट हो गया, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स। बाय सर, थैंक यू।